एमए फाइनल पेपर 7 हमने शुरू किया था। खेतीहर तथा अखेतीहर उत्पाद, इनकी तकनीक, कार्य प्रणाली और उत्पादन के संबंध में हम बात कर रहे थे कि 18वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक क्षेत्र में विकास की गति जो दृष्टिगोचर हमको होती है, किंतु फिर भी मुगलों की तुलना में भारत में ये आर्थिक गति जो थी वो बहुत ही धीमी थी। हमें तरह तरह के राजस्व देने पड़ रहे थे, कर देने पड़ रहे थे और किसी भी तरह का कृषि में सुधार नहीं हुआ था। और अगर आप प्रारंभ की बात करें तो हमारी आर्थिक स्थिति उस समय अंग्रेजों के सुधार के बाद भी, है ना, मुगलों का जो काल था 1756-58 में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, वो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी उसके बावजूद भी हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, औद्योगिक विकास नहीं हुआ, किंतु उसके बावजूद भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। देखिए, हम कृषि उत्पाद के बारे में, जब हम कृषि उत्पादन के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में खाद्यान्न उत्पादित किया जाता था। हमारे यहाँ 2 खरीफ और रबी की फसलें होती थी। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें, जो भी स्टेपल फूड हुआ करता था, जहाँ पर गेहूँ, चना, जौ, मक्का हो रहा है वो बोया जाता था। जहाँ पर चावल है वहाँ चावल बोया जाता था। उत्तरी अर्काट की भूमि में मई से सितंबर और अक्टूबर तक सूखी फसलें जैसे लाल चना, घोड़ा चना, अरंडी आदि बोई जाती थी तथा इन्हें अगस्त से दिसंबर जनवरी तक काटा जाता था। अगस्त सितंबर में रागी तथा फरवरी मार्च में धान की फसलें काटी जाती थी। गेहूं व चावल पूरे देश की 2 महत्वपूर्ण फसलें थी हमारे यहाँ, है ना। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे, बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ चावल ज़्यादा है। उत्तर भारत की तरफ आएंगे तो आपको गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो गेहूं व चावल की फसलें हमारे देश की 2 मुख्य फसलें थी। अधिक वर्षा, जहाँ पर 40 से 50 इंच वाले क्षेत्र में धान का उत्पादन होता था। संपूर्ण उत्तरी भारत, पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, दक्षिणी तटीय भाग तथा दक्षिण भारत जो था वो प्रमुख धान के उत्पादक क्षेत्र थे। दक्षिण भारत में चावल के साथ अन्य जो फसलें थी, मौसमी फसलें थी, वो भी बोई जाती थी। रागी हो जाता था, वो भी यहाँ पर बोया जाता था। रागी ये लोग खाते हैं तो वो भी यहाँ पर बोई जाती थी। पंजाब व दक्कन के सिंचित इलाकों से भी धान की खेती की जानकारी मिलती है। अन्य क्षेत्रों में धान की ही अलग अलग किस्में हमको देखने को मिलती है। बंगाल व बिहार में उत्तम कोटि का चावल पाया जाता है। अब देखिए, पंजाब, सिंध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा अन्य कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं उपजाया जाता था। इन दोनों फसलों के अतिरिक्त मध्य मैदानी भाग में जौ का खूब उत्पादन होता था। आईने अकबरी में इलाहाबाद, अवध, आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर व मुल्तान आदि में भी जौ का उत्पादन होता था। देखिए, जौ भी उस समय खाया जाता था। अभी तो हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं के बराबर ही हो गया है, केवल एक खाद्यान्न के रूप में नहीं हो रहा है। पहले खाद्यान्न के रूप में जौ का भी उत्पादन होता था और इसको खाया जाता था। तो विभिन्न, इसके अतिरिक्त देखिए, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में भी जौ का उत्पादन होता था। विभिन्न प्रांतों में दालें भी उगाई जाती थी। इनमें चना की दाल, अरहर दाल, मूंग, मोट, उड़द उपजाया जाता था। इसके अतिरिक्त बिहार व आधुनिक मध्य प्रदेश के इलाकों में भी दालों की, है ना, मध्य प्रदेश में जैसे अरहर की दाल, मसूर की दाल उस समय भी होती थी, आज भी होती है। तो ये सारी जो कृषि उत्पाद हैं ये पैदा होते थे। देखिए, उस समय पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन था वो खाद्यान्न का था, है ना। बार बार अंग्रेजों के आगमन के बाद
बार बार हमारे यहाँ अकाल पड़ रहे थे, तो वो अकाल इसलिए पड़ रहे थे कि खाद्यान्नों का उत्पादन 50% से भी कम हो गया था। औद्योगिकरण के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता अंग्रेजों को थी, उन्होंने उसी का उत्पादन पर जोर दिया और उसी का उत्पादन बढ़ाया भी। तो हमारे यहाँ ये सब खाद्यान्न देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा प्रदेश सिंचित है, दक्कन का प्रदेश सिंचित है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग सिंचित है। तो हमारे यहाँ नदियों की, झीलों की कोई कमी नहीं थी, तो खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में होता था। अब अनावृष्टि हो जाए या अतिवृष्टि हो रही है या सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है, तो वो एक अलग प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से खाद्यान्न नहीं उपज पाया है। तो वो एक अलग स्थिति है जो अकाल की स्थिति हम कह सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदा है। किंतु खाद्यान्न हमारे यहाँ कभी भी खाद्यान्न की कोई कमी हमें पूर्व वर्षों में जब मुगल काल था उसमें देखने को नहीं मिलती है। अकाल उस समय भी पड़े थे, ऐसा नहीं है अकाल नहीं पड़ते थे, कभी सूखा हो जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी अतिवृष्टि हो जाती थी, तो अकाल तो पड़ते थे। पर इस तरह के अकाल जिसको हम मैन मेड कहते हैं, वो अकाल मुगलों के समय आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखिए आप, नकदी फसलें भी उस समय उपजाई जाती हैं। ये बात हम कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की। देखिए 56, 57, 64 तक, और पूरी आप 18वीं शताब्दी ले लें तो ऑलमोस्ट ऑल अभी तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया था, किंतु धीरे धीरे बंगाल का प्रदेश उनके पास आ गया था, आगे वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे। महाराष्ट्र का प्रदेश कुछ कुछ उन्होंने ले लिया था, जहाँ जहाँ वो जीतते गए वहाँ वहाँ पर कर्नाटक में वो आगे बढ़ने लग गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने राजस्व और प्रशासन व्यवस्था धीरे धीरे अपने हाथ में लेनी शुरू कर ली थी। अब देखिए नकदी फसलें, मुख्य रूप से बाजार के लिए उपजाई जाने वाली फसलों में को आमतौर पर नकदी फसल है ना, कैश क्रॉप्स जिनको कहते हैं, ये नकदी फसलें जो होती हैं वो खाद्यान्न फसलों के विपरीत ये पूरे वर्ष खेतों में ही खड़ी रहती थी। ये सभी फसलें भारत में पुरातन काल से उपजाई जा रही थी। कपास पूरे भारत में उपजाई जाती थी। आज के महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल के इलाके में उस समय बहुत बड़े पैमाने पर कपास उपजाई जाती थी। देखिए बरार का जो प्रदेश था वो तो कपास के लिए फेमस था, बहुत अच्छी वहाँ पर कपास होती थी। एक अन्य उत्पाद नील की भी खेती की जाती थी। अवध, इलाहाबाद, अजमेर, दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान व अन्य सिंध के कुछ खंडों में नील उगाई जाने की सूचना मिलती है। गुजरात, बिहार, बंगाल, मालवा व दक्षिण भारत में कोरोमंडल तथा दक्कन में इसके उत्पाद के प्रमाण हमको मिलते हैं। आगरा के निकट बयाना में उगाई जाने वाली जो नील थी वो उत्तम कोटि की होती थी, है ना। कुछ ऐसे प्रांतों में, क्योंकि नील उगाने के बाद जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी, वहाँ पर और कुछ उपजा नहीं सकते थे, तो सेलेक्टेड जो चीज़ें जहाँ पर खेती होती थी सेलेक्टेड जगहों पर ही होती थी। अहमदाबाद के निकट सरखेज, खुर्जा, अलीगढ़, सेवार तथा तेलंगाना की में भी नील उच्च कोटि की होती थी। भारत में अफीम की खेती बिहार, मालवा, अवध, दिल्ली, आगरा, लाहौर, बंगाल, गुजरात व राजस्थान में मारवाड़ व मेवाड़ में अफीम उगाई जाती थी, है ना। अफीम का भी उस समय काफ़ी प्रचलन था, तो अफीम भी उगाई जाती थी, कुछ मेडिसिन्स में काम आती थी, तो ये अफीम भी उपजाई जाती थी। अन्य नकदी फसलों में देखिए तंबाकू हमारे यहाँ खूब होता था, रेशम होता था, तिलहन होता था, ये भी फसलें जो थी वो हमारे यहाँ उपजाई जाती थी। इसके अलावा देखिए फल, सब्जी व मसाले, भारत में अनानास, पपीता, काजू, लीची, अमरूद आदि फलों का उत्पादन होता था। इसके अतिरिक्त नारियल का उत्पादन तटीय प्रदेशों में होता था। तटीय प्रदेशों के साथ साथ कुछ, जैसे पूरे दक्कन में नारियल होता है, महाराष्ट्र में भी नारियल आपको बहुतायत से पाया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक फसल थी, ये फल था जो कि तटीय प्रदेशों और महाराष्ट्र में मिलता था। इसी तरह सब्जियां जो थी वो पूरे देश में उपजाई जाती थी।
दियों से भारत अपने मसालों के लिए जाना जाता है। देखिए, दक्षिण तट से एशिया व यूरोप के विभिन्न देशों को बड़े पैमाने पर मसालों का निर्यात किया जाता था।